जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ SMVT बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे, कर्नाटका के। काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनों का ओरिजिनेशन है, बहुत सारी ट्रेनों का टर्मिनेशन है। और इसी तरह हमारे भी आज के एक ट्रेन जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। ट्रेन नंबर 12551 सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनस कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। बेसिकली हम इस ट्रेन में आद्रा तक ट्रैवल करेंगे, जो कि कल अराउंड 5:15 या 5:30 बजे का टाइम है। आद्रा तक का हमारा जर्नी रहेगा। इस बीच हम बहुत लैंडस्केप्स को गुजारेंगे। जैसे हम लोग, हमारा रूट रहेगा कुछ यहाँ से निकलेंगे काटपाड़ी जंक्शन होते हुए पीरामपुर, जो कि चेन्नई का रेलवे स्टेशन है। वहाँ से फिर आप बढ़ेंगे विजयवाड़ा से विजयनगरम विशाखापट्टनम बेसिकली बाईपास है सीमाचलम नॉर्थ से। और उधर से हम लोग खुर्दा रोड भुवनेश्वर कटक होते हुए हिजली से फिर मिदनापुर आसनसोल और आद्रा आसनसोल दुर्गापुर होते हुए ये ट्रेन अपना NJP न्यू बोंगाईगांव जंक्शन और कामाख्या तक का अपना पूरा डेस्टिनेशन ट्रैवल करती है। ये रेलवे स्टेशन काफ़ी एडवांस लगा। अभी तक हम जितना भी रेलवे स्टेशन गए हैं या विज़िट किए हैं, लग रहा है एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन है पूरा। अंदर से भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और सब मॉडर्न फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी अंदर। और मैं अपर क्लास वेटिंग रूम में ठहरा था लगभग 2-3 घंटा जैसा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन का एक शंट हो गया है, 8:30 जैसा बज चुका है। चलिए सीधा प्लेटफॉर्म में लेके चलते हैं। जितना ही बाहर से खूबसूरत देखने में है रेलवे स्टेशन, उतना ही अंदर से सारे मॉडर्न सुविधा से लैस है। चाहे रिटायरिंग रूम बोलो, चाहे अपर क्लास वेटिंग हॉल बोलो, चाहे लॉन्ज बोलो, सब कुछ है यहाँ पे। मैं एक्सेस नहीं कर पाया, पर हाँ सब कुछ है यहाँ पे। तो यही है आज अपना कोच A2 और सीट नंबर है 22 अपर बर्थ। शायद तक 2010 का कोच है। प्रोबेबली इलेक्ट्रिक होना, चार्जिंग सॉकेट होना चाहिए। अब देखा जाए अंदर जाके क्या हो रहा है कि नहीं। इसका अपना सीट, और बात किया जाए चार्जिंग सॉकेट का तो इधर 2 और इधर भी 2 है प्रोबेबली। हाँ, नीचे नहीं है, कुछ ऐसा ही है इसका इंटीरियर सेकंड AC का। और ये फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है इंडियन रेलवेज़ की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ट्रेन संघमित्रा एक्सप्रेस, जो कि बेंगलोर से दानापुर के बीच चलती है। फ़िलहाल हम लोग अपने समय से 10 मिनट डिले हम डिपार्ट कर रहे हैं SMVT बेंगलोर। और सामने खड़ी है SMVT बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि रेगुलर चलती है वीक में 7 दिन। बेसिकली 12:25 का अराइवल था, थोड़ा आग लग गया तो इसीलिए अराइवल नहीं दिखा पाए। और लगभग ट्रेन हमारी 15 मिनट जैसा डिले आई है 12:40 को। और यहाँ 15 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का।
बेसिकली साउदर्न रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है पकाला जंक्शन होकर तिरुपति, और एक निकल जाती है पकाला जंक्शन होते हुए धर्मावरम जंक्शन, और एक जिधर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स बेंगलोर चेन्नई मेन लाइन, और एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स वेल्लुपुरम जंक्शन। इसीलिए काटपाड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो बेसिकली हम काटपाड़ी जंक्शन से ऑनलाइन IRCTC का फूड ऑर्डर दिए थे, IRCTC के वेबसाइट से, लंच बॉक्स से, और 4 आलू पराठा है और दाल मखनी था। हल्का ही लाइट ही खाना था, पर आलू पराठा बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का, इसीलिए वो ऑर्डर दिए। और चलिए मिलते हैं आपको सीधा काटपाड़ी जंक्शन के डिपार्चर के साथ। गाड़ी संख्या 1-2-9-5 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस मार्ग से चलकर अरकोणम पेरंबूर विजयवाड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थोड़ी देर में आएगी। यही है फ़िलहाल आज का हमारा लंच। बेसिकली 4 पराठा है, और ये है दाल, और ये है 1 गुलाब जामुन। इसका पूरा पड़ा है 280 अराउंड टैक्स वैक्स लेके। अभी हम आपको बताते हैं कैसा है रिव्यू। लंच बॉक्स से मंगाया गया है। फिलहाल यही कुछ है, आलू पराठा। इसमें आलू क्या है नहीं पता, हम देख रहे हैं टेस्ट करके। ठीक है, बेसिकली मैदे का पराठा है, नॉट आटा। आटा नहीं है, मैदा का पराठा है। कोई बात नहीं, खाना तो पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम लोग गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है, और यहाँ समय से लगभग हम लोग 16 मिनट बिफोर है, और 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है ट्रेन का, और 5:39 का यहाँ अराइवल का टाइम रहता है, और 40 का डिपार्चर। बेसिकली यहाँ से क्या हो जाता है, संघमित्रा जो हमारे पीछे पीछे चल रही थी टिल गुडूर, उसका गुडूर से हमारे पहले अराइवल हो जाता है। गुडूर से विजयवाड़ा, फिर विजयवाड़ा के बाद वो तो अलग नागपुर रूट में चल जाती है, तो विजयवाड़ा तक उसका हमारे से बिफोर टाइमिंग है। क्योंकि संघमित्रा लेट चल रही है, इसीलिए वो अभी हमारे पीछे है। पर संघमित्रा क्योंकि उसका टाइम बिफोर है, ओवरटेक तो संघमित्रा हमें ज़रूर करेगी। क्या पता यहीं पे ना कर दे, और नहीं तो फिर आगे निश्चित करेगी। फ़िलहाल वो गाड़ी लगभग 20-25 मिनट जैसा डिले चल रही है, और उसका यहाँ पे कुछ 5:28 जैसा का अराइवल था। तो अभी तक तो आई नहीं, पर अनाउंसमेंट हो रहा है संघमित्रा एक्सप्रेस का। और बात किया जाए, अभी तक हम लोग टिल पिराम्बूर थे, टिल पिराम्बूर हम लोग तमिलनाडु स्टेट में थे, और ये हमारा पहला हॉल्ट होने वाला है इन आंध्र प्रदेश, और टिल विजयनगरम हम लोग आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। और गुडूर अपना जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि एक लाइन निकलता है टुवर्ड्स, जो कि आपका अराकोनम और गुंतकल वाले लाइन में मिलता है, जिससे आप आगे तिरुपति भी जा सकते हैं। तो इसीलिए गुडूर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। ट्रेन का बात कर रहे थे, संघमित्रा एक्सप्रेस फाइनली आ गई है गुडूर रेलवे स्टेशन, और शायद तक हमें यही ओवरटेक तब का हो जाएगा। संघमित्रा में यही ओवरटेक करके चल जाएगी। यहाँ तो फिलहाल ओवरटेक हुआ नहीं, संघमित्रा वहाँ खड़ी है। चलिए, रास्ता में ज़रूर ओवरटेक होगा। फिलहाल हमें सिग्नल मिल चुका है।
अपने इस ट्रेन का रात का अपना डिनर देने का तरीका बहुत ही अच्छा था। नॉर्मली ऐसे ट्रेन में मिलता नहीं, प्रीमियम ट्रेन में ऐसा सेवा मिलता है। अब रिव्यू आपको देता हूँ, पर देने का तरीका बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा। फ़िलहाल यही मंगाया था, पनीर का भुजिया और रोटी है, बस और कुछ नहीं है। तो ये शायद तक दही की जगह में उन्होंने दिया, बस यही कुछ। और ये अचार होगा प्रोबेबली, हाँ। ये फ़िलहाल कुछ पनीर भुजिया। अच्छा, जैसा राजधानी मिला था सेम वैसा। मस्त था, आसान नहीं था इतना अच्छा खाना। हाँ, सर्विस अच्छा है। जिस हिसाब से NFR की ट्रेन है, तेजस राजधानी के साथ रिव्यू बहुत खासा अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा है इस ट्रेन के साथ। चलिए फिनिश करते हैं और कुछ ही देर में शायद तक विजयवाड़ा आएगा, आपको सीधा वहाँ से मिलता हूँ। तो फ़िलहाल हमें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे, और बात किया जाए यहाँ हमारे पहुँचने का समय था कुछ 9:50 का, और हम डॉट ऑन टाइम पहुँचे। 10 मिनट का हॉल्ट रहता है यहाँ पे। लास्ट तक फाइनली संघमित्रा ओवरटेक नहीं कर पाई, पीछे चल रही थी, पीछे ही चली। और अगर बात किया जाए अपना जर्नी एक्सपीरियंस का, तो अच्छा ही है। और जो खाने मतलब जो हमें डिनर सर्व किया है, वो जो डिनर देने का तरीका था, हम आज तक ऐसा नॉर्मली कोई ट्रेन में नहीं देखे हैं। राजधानी दुरंतो में तो ऐसा मिलता ही है, वहाँ तो देना ही है, और ऐसा नॉर्मली कोई ट्रेन में हम देखे नहीं। इतना अच्छा तरीके से शोकेस करके आपको दिया जा रहा है सभी को, ऐसा बात नहीं मेरे को, सभी को ऐसे ही दिया जा रहा है। जब मैं लंच कर रहा था तो इसे नोटिस किया था और सोचा कि एक बार लेके रिव्यू करेंगे। अच्छा था, 10 on 10। और कॉस्टिंग मेरा पड़ा था उसका 5 रोटी था और पनीर का भुजिया था, उसका मेरा पड़ा था 150 रुपये। अभी पैसा नहीं लिए, लेने आएंगे वो लोग। और बात किया जाए अपनी ट्रेन का, ये बेसिकली 3rd फास्टेस्ट AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। 1 नंबर पे NFR की ट्रेन है, अगरतला मुंबई LTT के बीच चलने वाली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और दूसरे नंबर पे आती है अनुरावत AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो बेसिकली बीकानेर और मदुरई के बीच चलती है। तो यही कुछ चल रहा है। अब विजयवाड़ा के बाद हम भी चल जाएंगे सीधा सोने। सफ़र अभी बहुत लंबा है मेरा, कोई छोटा में ख़त्म नहीं है। मिलेंगे आपसे सीधा कल सुबह। फ़िलहाल अभी के लिए डिपार्चर दिखा देते हैं ट्रेन का। अपने समय से 16 मिनट की डिले हम डिपार्ट ले रहे हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। चलो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, और मिलते हैं आपसे कल सीधा सुबह। गुड नाइट। तो फिलहाल आप सभी को गुड मॉर्निंग, और अभी वक्त हो रहा है 7:10। फ्रेश हो गए और अभी हम लोग ब्रह्मापुर रेलवे स्टेशन से जस्ट डिपार्ट लिए। इसके बीच में ब्रह्मापुर से खुर्दा रोड या भुवनेश्वर के बीच एक बहुत ही मस्त सीनिक रूट चलता है, और हमारे साथ चिल्का लेक भी आएगा। कुछ ट्रेनों का क्रॉसिंग दिखाते, फिर व्यू के साथ आपको सीधा भुवनेश्वर में मिलेंगे।
तो फ़िलहाल अपने समय से लगभग 58 मिनट डिले हम हैं भुवनेश्वर। बेसिकली खुर्दा रोड के पहले डिटेंशन हो गया था गाड़ी का 1 घंटा जैसा। हम लोग खड़े थे 1 घंटा जैसा, मतलब रोक दिया गया था खुर्दा रोड के बाहर ही। तो भुवनेश्वर में से राइट टाइम तो 9:25 का था और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। देखा जाए कब तक छुट्टी है। और ऐसा टाइम में गाड़ी आई है ना हमारे पीछे भुवनेश्वर राजधानी, तो अब ये तो है अगर इस गाड़ी को पहले निकाला तो भुवनेश्वर तेजस राजधानी ओवरटेक तो निश्चित है करेगी हमें। और बात किया जाए भुवनेश्वर का तो इसका भुवनेश्वर वर्ड का संस्कृत में मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भुवनेश्वर शब्द का। और बेसिकली यहाँ 700 से भी ज़्यादा पुराने टेम्पल, एंशियंट टेम्पल है और सब यूनिक आर्किटेक्चर में बने हैं। इसीलिए भुवनेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिकली कैपिटल ऑफ उड़ीसा भी है इसीलिए। और यहाँ पे लगभग आप कोई भी ट्रेन ये रेलवे स्टेशन स्किप नहीं करती है। लगभग प्रत्येक ट्रेन का यहाँ 5 मिनट जैसा हॉल्ट होता है। चाहे हावड़ा बेंगलोर दुरंतो ले लीजिए, जो भी ले लीजिए प्रीमियम ट्रेन, और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन तो यहाँ से खुलती है राजधानी दुरंतो। पर एक चीज़ हम तारीफ़ करेंगे, आज तक हम जितने भी ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, जो खाने का सर्विस मेरे को भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो में मिला था, वो शायद ही हमको कोई अभी तक दुरंतो राजधानी जो भी प्रीमियम ट्रेन बोलो किसी में मिला है। तो यही फ़िलहाल चल रहा है अपना जर्नी। मिलते हैं आपको, चलिए सीधा डिपार्चर के समय। तो फिलहाल यहाँ तो राजधानी से पहले हमें निकाला गया है, पर हमको जहाँ तक कंफर्म लगता है राजधानी हमें ओवरटेक करेगी। और डॉट हम लोग यहाँ 5 मिनट ही रुके, उससे ज़्यादा नहीं रुके और डिपार्ट कर रहे भुवनेश्वर से। फ़िलहाल आज का हमारा लंच कह लीजिए, लगभग 12:30-1 हो रहा है। और यही पनीर भुजिया है और 5 रोटी है और सॉल्ट है और अचार है, कहीं पे है ये रहा अचार। तो यही, अब आपको क्या है, रिव्यू सेम ही होगा जैसा कल है, तब भी आपको रिव्यू दे देते कैसा है। जैसा कल था सेम वैसा ही है, बस आज एक चीज़ मिसिंग है, जो कल सोन पापड़ी मिला था वो नहीं है। यही है, फिर ख़त्म करते उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल हम हिजली रेलवे स्टेशन पर हैं और जस्ट हमारे पीछे राजधानी को क्रॉल करा, 15 मिनट हम लोग जैसा डिले है, 15-16 मिनट, और हमारे पीछे राजधानी को क्रॉल कराया जा रहा है। हमको देख के अच्छा नहीं लगा कि राजधानी जैसा प्रीमियम ट्रेन आदमी डायनामिक दे के चढ़ता है, इको आर की राजधानी है, इस जोन की राजधानी है। अभी तो खैर साउथ ईस्टर्न में हम आ गए, पर अपने जोन में हमारे पीछे रखा कि उसे ओवरटेक नहीं मिला, मतलब हमें उसे ओवरटेक कराना था, पर क्या पता क्यों नहीं करा है। और अभी बस आउटर पे खड़ी होगी, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारा खैर 8 मिनट का हॉल्ट है। अगर बात किया जाए, इजली बेसिकली बाईपास रेलवे स्टेशन है खड़गपुर का। अगर आप आद्रा या टाटा नगर आ रहे हो भुवनेश्वर से और आद्रा या टाटा नगर जाओगे
तो खड़गपुर जाने से आपका रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल के ना होने के कारण यहीं से हम लोग हिजली में रोक के 8 मिनट जैसा और हम लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स आद्रा और एक लाइन। और अगर बात किया जाए खड़गपुर को जंक्शन, मतलब खड़गपुर जंक्शन क्यों है, तो हावड़ा चेन्नई हावड़ा बेंगलोर मेन लाइन और एक लाइन निकलती है टुवर्ड्स टाटा नगर, एक लाइन निकलती है टुवर्ड्स आद्रा जंक्शन, उसीलिए खड़गपुर इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। किया जाए खड़गपुर में तो इंडिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट IIT है और इंडियन रेलवे का बहुत ही पुराना और बड़ा वर्कशॉप है ये। यही है फ़िलहाल कुछ हम हिजली में हैं और देखें राजधानी को क्रॉल ही कराएंगे या ओवरटेक भी मरवाएंगे हमसे। हमको तो लग नहीं रहा भाई क्या रेलवे चलाता है क्या करता है हमको नहीं पता। राजधानी है भाई, नॉर्मल ट्रेन से हम बोलते ठीक है हमारी प्रायोरिटी वाली, हम ये नहीं बोल रहे मेरा प्रायोरिटी कम है ट्रेन का, पर जिस हिसाब से आदमी उसमें डायनामिक दे के चढ़ा है ओवरटेक करवा देना चाहिए। और हिजली में तो खैर प्रोबेबली 2 ही प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ तो ओवरटेक होगा नहीं। अब देखते हैं आगे होता भी है कि नहीं। तो यही फ़िलहाल अपने समय से 16 मिनट की डिले हम बाकुड़ा में हैं और लगभग 5:53 का अराइवल था। बात किया जाए लगभग 2000 लमसम किलोमीटर ट्रैवल कर चुका, 2-3 किलोमीटर बचा है 2000 में। एक्सपीरियंस तो अच्छा है। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा बेस्ड ऑन सेकेंड टियर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 कोच उधर भी सेकेंड टियर ही और इधर भी 2, एक सेकेंड और एक फर्स्ट है। एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि NFR की ट्रेन में मेंटेनेंस अच्छा था और वॉशरूम अच्छा था, यूज़ कर सकते हो, और वे ख़राब है तो एकदम बिल्कुल ही नहीं था, और पानी थ्रू आउट द रूट आया है। और बात किया जाए खाने पीने देने का तरीका, बहुत छोटा छोटा चीज़ अगर चेंज हो तो ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस, पैसेंजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। वो सब ट्रेन के साथ टॉप नॉच था। और फिलहाल हम तो आद्रा में डिवोट कर देंगे, यहाँ से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 53 किलोमीटर्स है, तो यही सोचा कि आपको रिव्यू बोल दें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस डाउन 12551 में, तो इसका कोच कॉम्पोजिशन B1 से B14, उसके बाद AC 2 टियर के 4 कोच A1 से A4 तक, उसके बाद है H1 का कोच। यही कुछ रहता है इसका कोच कॉम्पोजिशन। और बेसिकली मेरा फेयर पड़ा है बेंगलोर से आद्रा 3,540 तत्काल। और ऐसे बेसिक फेयर वहाँ से एंड टू एंड अगर हम बोले तो 3 टायर AC का 2500 बेंगलोर से कामाख्या, और सेकंड टियर का है कुछ आपका 3,600 और फर्स्ट ईयर का 6,200, यही कुछ है। और अपना जर्नी एक्सपीरियंस खासा अच्छा था। NFR का ट्रेन है, बार बार NFR बोल रहा हूँ क्योंकि NFR से आदमी बहुत कंप्लेन करता है NFR की ट्रेन का कंडीशन सही नहीं है, नहीं, पर हाँ इस ट्रेन के साथ काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर ट्रेन फिलहाल 2 ही मिनट रुकी और डिपार्ट कर रही है बांकुड़ा से। बेसिकली जंक्शन है दानकुनी और बर्धमान मेन लाइन, दानकुनी बर्धमान मेन लाइन पे एक लाइन निकलता है जो डायरेक्ट जाता है, उसीलिए बर्धमान बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हमारे पीछे भुवनेश्वर राजधानी आ रही है। प्रायोरिटी तो इस ट्रेन का थ्रू आउट द रूट टॉप नॉच था, चाहे वो संगमित्रा बोलो फाइनली ओवरटेक नहीं कर पाई। और इस रूट में भुवनेश्वर के अराउंड 1.5 घंटा जैसा डिले चल रहे थे, वहाँ भी तेजस राजधानी को पहले नहीं निकाला गया, हमारे ट्रेन को निकाला गया। प्रायोरिटी तो है इस ट्रेन के साथ।
यहीं तक अपना जर्नी था। हम लगभग 35 मिनट जैसा डिले आद्रा जंक्शन पे अराइव हुए हैं। अराइवल नहीं दिखा पाए, 1 नंबर पे मतलब रोज़ाना आता और आया 2 नंबर पे, तो इसीलिए अराइवल नहीं दिखा पाए। अगर बात किया जाए हमारा जर्नी का लगभग 2050 किलोमीटर के अराउंड, तो अच्छा था जर्नी। और बात किया जाए अगर आप SMVT से आद्रा आएंगे तो 3rd AC का लगेगा 2000, 2nd AC में आएंगे तो आपका लगेगा 3000 और 1st AC में आएंगे तो 5100। यही कुछ था फेयर जो हम आद्रा तक नहीं बोले थे। और ओवरऑल जर्नी अगर हम एकदम एक लाइन में बोले तो अच्छा था। फिलहाल यहीं तक रखते हैं अपना जर्नी। ट्रेन तो अभी आसनसोल, दुर्गापुर, मालदा होते हुए NJP, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया जंक्शन होते असम के कामाख्या तक अपना जर्नी तय करेगी। हम तो फिलहाल यहीं ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम आद्रा। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, धन्यवाद। वही 5 मिनट जैसा रुकी ट्रेन और फाइनली आद्रा जंक्शन से डिपार्ट ले रही है टुवर्ड्स कामाख्या।